विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की बॉक्सर्स ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए 4 गोल्ड मेडल जीते थे और देश का मान बढ़ाया था। महिलाओं के बाद अब पुरुषों की बारी आई है। जी हां, 30 अप्रैल से वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप पुरुषों के लिए शुरू हो रही है और ताशकंद में यह चैंपियनशिप खेली जाएगी और जिसमें भारत के 13 बॉक्सर्स हिस्सा लेंगे। और आपको यह बता दूं कि भारत का 19 सदस्यीय दल, जिसमें कि 13 बॉक्सर्स जो कि वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में खेलेंगे वो, और इसके अलावा 6 रिजर्व बॉक्सर ताशकंद पहुंच चुके हैं और वो वहां पर अभ्यास कर रहे हैं। अब इस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के बॉक्सर्स से कितनी उम्मीदें हैं? भारत के बॉक्सर्स के पंच में है कितना दम, यह जानने को हम सभी बेताब हैं, क्योंकि वहां एक से एक बॉक्सर होंगे। सब यही कहेंगे हम नहीं है किसी से कम। तो इंडियन बॉक्सर्स के पंच में कितना है दम, आज आपको बताने की कोशिश करूंगा और यह भी बताऊंगा कि किन देशों से भारत को चुनौती मिलेगी और कहां भारत को बेहतर करने की जरूरत है। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। आईबीए वर्ल्ड मेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन 30 अप्रैल से 14 मई तक जो है ताशकंद में किया जाएगा। इसमें हिस्सा लेने के लिए भारत के 13 बॉक्सर पूरी तरह से तैयार हैं और ताशकंद में अभ्यास करेंगे। आपको यह भी बता दूं कि इनके अलावा 6 रिजर्व बॉक्सर भी गए हैं, तो जिनसे हमें पदक की उम्मीद है। जब हम बात करते हैं कि किनके बॉक्सिंग पंच में है दम, तो हम आपको बता दें कि भारत में ऐसे ऐसे बॉक्सर हैं जिनमें पदक जीतने की पूरी संभावना है, क्षमता है। तो सबसे बड़ा नाम अगर मैं लूं तो वो है शिव थापा, जो कि 63.5 किलोग्राम भार वर्ग में मुक्केबाजी करेंगे। 6 बार ये एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीत चुके हैं, तो इसलिए इनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। इसके अलावा आपको हम बता दें कि दीपक भौरिया की वापसी हुई है और उनसे भी पदक की उम्मीद है। दीपक भौरिया भी एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीत चुके हैं। और आपको बता दूं कि दीपक भौरिया की जो एंट्री हुई है इन 13 मुक्केबाजों में, वो इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि उनके मुकाबिल अगर हम बात करें तो अमित पंघाल थे, जिन्होंने की कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था और इसके अलावा वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल भी उनके नाम है। यह मुकाबला आसान नहीं था। दोनों के बीच एक इवैल्यूएशन प्रोसेस चला, वो भी 1 दिन 2 दिन का नहीं, पूरे 3 सप्ताह। और उसके बाद जब इवैल्यूएट किया गया और दोनों को अंक बांटे गए, तो आपको बता दूं कि दीपक भौरिया को 731 अंक मिले और अमित पंघाल को 682 अंक मिले। तो अंक चूंकि दीपक भौरिया के ज्यादा थे, तो इन्हें 13 सदस्यों में शामिल किया गया है। और आपको बता दूं कि अमित पंघाल, जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं और वर्ल्ड चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट हैं, उन्हें जो है रिजर्व बॉक्सर के तौर पर टीम में शामिल किया गया है और ये भी अभ्यास करेंगे सारे बॉक्सर्स के साथ, बल्कि अभ्यास कर रहे हैं। तो ये बात हो गई जिनसे पदक जीतने की उम्मीद है। अगर पदक जीतने की उम्मीद की बात है तो एक और नाम है जिनका कि मैं नाम लेना चाहूंगा, वो है मोहम्मद हुसामुद्दीन। कमाल के बॉक्सर हैं और आपको बता दूं कि कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और सोने पे मुक्का मारा था, तो उनसे भी काफी उम्मीदें हैं और वो जो है 57 किलोग्राम भार वर्ग में जो है हिस्सा लेंगे। तो अगर आप इस तरह से देखें तो भारत के पास ऐसे मुक्केबाज हैं जिनसे पदक की उम्मीद की जा रही है। बाकी बॉक्सर्स के भी नाम मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि ये जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप ताशकंद में 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, उसमें जो है कुल 104 देश हिस्सा ले रहे हैं। मतलब मुकाबला आसान नहीं है, इतने सारे देश, 104 देश, और अब तक 640 बॉक्सेस जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। तो ये
आसान चीज बिल्कुल नहीं है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जहां तक अगर हम वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पदक के दावेदारों की बात करें और मजबूत देशों की बात करें, तो एक वक्त था कि क्यूबा की तूती बोलती थी। क्यूबा की अगर हम बात करें तो आपको बताएं कि क्यूबा जो है अब तक 1974 से 2021 के बीच में 80 स्वर्ण पदक जीत चुका है। उससे अगर आप भारत की तुलना करें तो भारत ने इस दौरान 1 रजत पदक और 6 कांस्य पदक ही जीते हैं। लेकिन वक्त बदलता है, क्यूबा का जो दबदबा था ना वो अब कम हुआ है और भारत का दबदबा अब बढ़ा है। एक वक्त था कि भारत जो मुक्केबाजी की रैंकिंग होती है उसमें हमेशा 40 से ऊपर की ही रैंक उसे मिलती थी, कभी 42वें स्थान पर, कभी 44वें स्थान पर। लेकिन अब वक्त बदल गया है, अब टॉप 3 की टीम है भारत। तो इसलिए भारत का जो ये दल गया है उनसे ढेरों उम्मीदें हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो रही है पुरुषों की, उसमें जो भारतीय दल है वो बेहतरीन प्रदर्शन करेगा और ज्यादा से ज्यादा पदक जीतेगा। और आपको बता दूं कि इस बार पदक विजेताओं की चांदी ही चांदी है, वारे न्यारे होने वाले हैं। कैसे? क्योंकि जो स्वर्ण पदक जीतेगा ना उसे आपको 2 लाख US$ इनाम के तौर पे मिलेंगे। जो रजत पदक जीतेगा उसे 1 लाख US$ और जो कांस्य पदक जीतेगा उन्हें 50,000 US$ की इनामी राशि दी जाएगी। तो ये एक मोटिवेशन है और देश के लिए खेलना तो एक मोटिवेशन होता ही है। तो ये सारी चीजें हैं और इन सब के बीच अगर अब मैं बाकी मुक्केबाजों की भी बात करूं, इंडियन बॉक्सर की अगर हम बात करें तो आपको बता दूं कि 48 किलोग्राम भार वर्ग में गोविंद साहनी जो है वो बॉक्सिंग करेंगे। दीपक बहरिया की बात मैंने आपको बताई दी, 51 किलोग्राम वेट कैटेगरी में वो दिखेंगे। सचिन सिवाज 54 किलोग्राम वेट कैटेगरी में, मोहम्मद हुसाबुद्दीन 57 किलोग्राम, वरिंदर सिंह 60 किलोग्राम भार वर्ग में, शिव थापा 63.5 किलोग्राम वेट कैटेगरी में मुक्केबाजी करेंगे। आकाश सांगवान 67 किलोग्राम, निशांत देव 71 किलोग्राम, सुमित कुंडू 75 किलोग्राम, आशीष चौधरी 80 किलोग्राम, हर्ष चौधरी 86 किलोग्राम, नवीन कुमार 92 किलोग्राम और नरेंद्र बेरवाल 92 kg प्लस का जो आपको भार वर्ग होगा उसमें मुक्केबाजी करते आपको दिखेंगे, अपने पंचेज लगाते दिखेंगे। तो अगर हम इस तरह से देखें, और आपको बता दूं कि इस बार तो भारत के पुरुषों के लिए मोटिवेट होने की वजह भी है। और वजह क्या है? इंडियन विमेन बॉक्सर्स जिन्होंने कि अभी हाल ही में संपन्न वर्ल्ड विमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। किन्होंने जीते थे? निखत जरीन ने जीते थे, लोवलिना बोरगोहेन ने जीते थे, नीतू घंगास ने जीते थे और स्वीटी ने जीते थे। तो ये 4 स्वर्ण पदक महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत को मिले थे। तो अब उम्मीदें जो है वो बढ़ गई हैं, और बढ़े भी क्यों नहीं, आपकी रैंकिंग भी अच्छी हो गई है तो उम्मीदें तो बढ़नी ही हैं। तो ये बॉक्सर से, और इसके अलावा 6 बॉक्सर जो हैं आपको रिजर्व कैटेगरी में रखे गए हैं। एक नाम तो मैंने आपको बता ही दिया, अमित पंघाल का, जो कि 51 किलोग्राम भार वर्ग में रिजर्व कैटेगरी में है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हेमंत यादव हैं, सचिन हैं, वंशज हैं, जो कि शिव थापा का जो वेट कैटेगरी है 63.5 किलोग्राम भार वर्ग का, उसमें जो है रिजर्व हैं। इसके अलावा आपको संजय हैं, और अगर आप बात करें तो एशियन चैंपियन संजीत हैं, जो कि नवीन से जो है अंकों के आधार पर पिछड़ गए, और नवीन जो है 13 सदस्यीय दल में शामिल हो गए, टीम में शामिल हो गए, और संजीत को रिजर्व बॉक्सर के तौर पर ले जाया गया है। अब देखिए, ये इस बार जो बॉक्सिंग फेडरेशन है उसने एक अच्छा काम किया है कि पहले ही पूरी टीम को, और जो ये 6 रिजर्व बॉक्सर हैं सभी को एक साथ ताशकंद भेज दिया कि आप जाइए, वहां के आबो हवा से अपने आप को यूज टू कीजिए, वहां की परिस्थितियों को समझिए, वहां के वातावरण में खुद को ढालिए, ताकि जब प्रदर्शन करना हो तो आप बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सके। तो वो सारी चीजें हैं जो एक बॉक्सर को और जो दल को जो है मोटिवेट करने के लिए जरूरी होता है, वो सारी चीजें आपको यहां दिख रही हैं। चाहे वो विमेन्स बॉक्सर्स का प्रदर्शन रिसेंटली जो संपन्न हुआ है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप,
विमेंस के लिए, उनके प्रदर्शन को आप ले लें। जो फेडरेशन है, बॉक्सिंग फेडरेशन, उसने एक अच्छा काम किया है कि उसने समय से पहले ही ताशकंद भेज दिया पूरे दल को, 12 दिन की वहां पर ट्रेनिंग होगी, तो ये चीजें भी बहुत अच्छी हैं। तो इन सब को देखकर लगता है, और प्लस इंडियन बॉक्सर्स के अंदर अब ये आत्मविश्वास भी आता जा रहा है कि वो वर्ल्ड बॉक्सर्स के सामने मजबूत प्रतिद्वंद्वी हैं और वो पूरा मुकाबला कर सकते हैं। तो ये एक बात है, ये जो आत्मविश्वास बढ़ा है इंडियन बॉक्सर्स का, वो जो है उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, और वो अब ये विश्वास करने लगे हैं स्वयं में कि वो भी पदक जीत सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, जो कि ताशकंद में खेली जाएगी, उसमें इंडियन बॉक्सर्स कमाल का प्रदर्शन करेंगे और ज्यादा से ज्यादा पदक भारत के लिए जीतेंगे। सभी बॉक्सर्स को और भारतीय दल को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।